हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा में। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और आपको बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी कि पीछे बाहर वाले पीछे जो घर है उसमें काम चल रहा है, तो उस वजह से उसकी आवाज़ आपको आ रही है। पत्थर पत्थर लग रहा है तो उसकी घिसाई चल रही है, तो उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी, उसको इग्नोर करना। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी चैनल पे न्यू आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, वीडियो को लाइक कर सकता है, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो है ज्योति एंड परवीन, जिनका मामला आप पिछले कंटिन्यू 3 महीने से सुनते आ रहे हैं, 3.5 महीने से। जब उसका बेटा सिर्फ 1 महीना कुछ दिन का था, और आज परवीन और ज्योति का बेटा 4.5 महीने का हो गया है। तो ये वीडियो ज्योति एंड परवीन के लिए है। तो इनका जो मैटर है वो कंटिन्यू 3 महीने चलता आ रहा है, लेकिन बीच में ये मैटर दब गया था, लेकिन पिछले 2 दिन से फिर से ये मैटर भाग गया है। मैटर क्यों? क्योंकि इस मैटर में क्या हुआ, परवीन ज्योति के गांव में जाता है अपने बर्थडे से नेक्स्ट डे अपने दोस्त को पार्टी देने के लिए, लेकिन वहाँ परवीन के साथ हो जाती है हाथापाई, मारपीट, गाली गलौज जो करते हैं ज्योति के परिवार वाले। तो इस बात में मैंने आपको कल बताया था कि बहुत से लोग बहुत अलग अलग बातें करते हैं, क्योंकि 10 मुंह होते हैं और 10 बातें करते हैं। तो सबका सोचने का तरीका अलग है और सबका कहने का तरीका सब कुछ अलग अलग होता है। पता नहीं परवीन ने क्या सोचा था, हम लोग क्या सोच रहे हैं और आप लोग क्या सोच रहे हो। तो हर किसी का सोचने का अपना अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग थॉट होती है। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। ठीक है, तो ये मैं आपसे सिर्फ इस वीडियो में ये कहना चाहती हूँ, जब परवीन भाई ने एक वो दी थी, अपडेट दी थी मीडिया वालों को कि परवीन ने उनके परिवार, रात को परवीन भाई ने बोला था कि उसकी दादी मेरी दादी, उसके दादा मेरे दादा, उसके पापा मेरे पापा, अगर उन्होंने मार दिया तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे परवीन भाई ने उनके खिलाफ एफआईआर कराई। एफआईआर कराने के थोड़ी देर बाद ही फ़ोन आता है दोबारा से परवीन भाई के पास पुलिस वालों का कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कराई है ज्योति के घर वालों ने। फिर उनको दोनों को पास बिठाया, मतलब बुलाया गया थाने में। उसके बाद बहुत से लोग बोले थे, कमेंट वो भी डाला, थंबनेल भी डाला कि ज्योति के घर वालों को परवीन ने पहुंचाया जेल, पूरे कुनबे को जेल पहुंचाया। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? वो वो परवीन भाई से ना डबल दुगना सोचते हैं, दुगना काम करते हैं। उन्होंने परवीन भाई से पहले एफआईआर कराते ना, उन्होंने उससे पहले एफआईआर करा दी उल्टी परवीन के खिलाफ ही। ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ, जहाँ पैसा होता है ना वहाँ सब कुछ होता है। परवीन की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, और ना ही उसको खिलाफ कोई, परवीन जो रिपोर्ट लिखवाएगा भी ना उनके खिलाफ, उसका कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि बार बार बोलती हूँ, प्रशासन को नोटों की और नेताओं को वोटों की जरूरत होती है सिर्फ। ये नहीं कहती कि मैं हर कोई ऐसा होता है, लेकिन 95% ऐसे ही होते हैं। मैं भी एक पुलिस वाले की लड़की हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से कि पुलिस वाले कैसे होते हैं। प्रशासन जो होता है ना, उसको सिर्फ नोटों की जरूरत होती है, और जो नेता होते हैं उनको सिर्फ वोटों की जरूरत होती है। उस बेचारे के पास पैसे नहीं है, सबको पता है कि वो कैसी परिस्थिति में रहता है, कैसा है। अगर उसके पास पैसे होते तो उसकी वाइफ की छोड़ दी जाती उसको, जिसके ऊपर ये सब ड्रामा हो रहा है। वो भी तो ये कह गई है ना कि मुझे भूखा मारता था, मुझे खाने को नहीं देता था, मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करता, मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं करता, इसलिए छोड़ दी गई है ना वो उसको। सिर्फ मतलब आजकल जो है ना, प्यार, इज्जत, मान सम्मान कुछ नहीं बचा है। तो सिर्फ क्या, पैसा। जिसके पास पैसा है तो सब कुछ है, उसके पास रह लेंगे। अगर पैसे नहीं है तो राम राम जी, आप अपने घर और हम अपने घर। इतनी ज़्यादा दशा बिगड़ गई है देश की। तो आपको क्या लगता था परवीन एफआईआर करा के आएगा, परवीन भी एफआईआर करा के आएंगे और उसका सपोर्ट होगा? नहीं, सपोर्ट उसका होगा जो पैसे वाला है। गरीब आदमी कोई नहीं सुनता। सबसे बड़ी गलती जो है ना परवीन की, वो यही है कि वो गरीब है। अगर वो गरीब ना होता, उसके पास पैसे होते, तो आज ये दीन ना होता उस बंदे का। सबको ये दिख जाता है कि उसने ड्रिंक की हुई है, ये नहीं दिखता कि वो
परिस्थिति से गुजर रहा है, कितनी परेशानी से गुजर रहा है। पिछले 4 महीने से 3 महीने से कंटिन्यू धक्के खा रहा है। और मुझे एक बार बताओ, चलो शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह है, मैं मानती हूँ। मैंने कल बोला भी था कि जो आदमी शराब पीते हैं ना, कहते हैं कि हमें बहुत टेंशन हो रही है इसलिए थोड़ी सी पी ली, ये हो गया, तो ये सब इनके बहाने होते हैं। अगर शराब इतना ही असर करा करती, इतनी टेंशन दूर करा करती, तो जितनी टेंशन इन औरतों को होती है ना, तो दिन में 3-3 4-4 बार पिए फिर, जब टेंशन खत्म करने की दवा है अगर वो। तो औरत तो नहीं पीती क्या? औरत को कम टेंशन होती है आदमी से? आदमी पिएगा, सिर्फ एक बहाना बना देगा, अरे यार बहुत टेंशन थी, वो उस टेंशन की वजह से पी गई, या फिर यार दोस्तों ने पिला दी ना। तो यार दोस्त जबरदस्ती घालते हैं मुंह में शराब, जब तुम पीते हो, जब पिलाते हैं। और ऐसा कुछ चीज़ से बहाना है तो पीने का टेंशन है, नहीं तो तुम्हारे ज़्यादा टेंशन तो इन औरतों को रहती है, वो तो फिर पूरा दिन ही पिए बैठ के। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि जो आदमी हमारे देश में, मैं मानती हूँ 80% जो लोग ड्रिंक करते हैं, तो क्या उनकी वाइफ, सबकी वाइफ अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़ छोड़ के भाग गई हैं? नहीं भागी ना, परिस्थिति से लड़ती हैं, पति को सुधारती हैं, अपने बच्चों के लिए रहती हैं वहाँ पर। बहुत सी ऐसी होती हैं, पिटती हैं, मरती हैं, छींकती हैं, और फिर भी वहीं रहती हैं। किस लिए? घर में इज्जत बनी रहे, बच्चों को पाल ले, आज नहीं तो कल पति सुधरेगा, सिर्फ इस विश्वास पे। अरेंज मैरिज की बात कर रही हूँ मैं ये, और लव मैरिज को सब कुछ पता होता है पहले से ही। इस बंदे से हम पिछले 3-4 साल से बात कर रहे होते हैं, उसकी क्या एक एक चीज़ के बारे में नहीं मालूम होता कि वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, या उसका मालूम 7 साल बाद चलता है। अरे हम लोग हमने अरेंज मैरिज की, जिन्होंने अरेंज मैरिज की है उनको भी 5-7 दिन में मालूम चल जाता है कि जिससे हमारी शादी हुई है वो बंदा कैसा है। और इन्होंने, मैडम जी ने लव मैरिज की थी, इनको 4 साल बाद कर, शादी से पहले, और 3 साल शादी के बाद पता चला कि परवीन कैसा है। पता चला जब 2 बच्चे होंगे कि वो तो शराबी है। अरे शराब इतनी बड़ी बीमारी होती तो आजकल सब लुगाई जो है ना, छोड़ छोड़ कर भागली होती है अपने पति को। कोई एक अकेला परवीन शराब नहीं पीता, 80% आदमी शराब पीते हैं। तो उन सबकी वाइफ बच्चों को और पति को छोड़ के भाग नहीं जाती, कोशिश करती है कि उनका हस्बैंड सुधर जाए किसी तरह से, और हर नामुमकिन कोशिश करती हैं, और वहाँ ही रहती हैं। किस लिए? अपने बच्चों को पालने के लिए। मैं फिर बोलती हूँ, ये नहीं कह रही कि मैं औरत के सपोर्ट में नहीं, औरतों के सपोर्ट में हूँ। सेल्फ डिपेंड बनो, अपने हक के लिए खड़े हो। अगर तुम सेल्फ डिपेंड बनोगी ना, तो किसी मर्द की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे ऊपर उंगली उठा दे या तुम्हें कुछ कह दे। सबसे पहले अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट है। अगर तुम्हारी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, तो हर कोई तुम्हारी रेस्पेक्ट करेगा। लेकिन अगर तुम अपनी ही इज्जत नहीं करोगे तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए अपने ऊपर किसी को हावी मत होने दो। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि जरा सी मुसीबत आई और बच्चों को और परिवार को छोड़कर भाग गए, हम तो दूसरी शादी कर लेंगे, हम तो दूसरी जगह रह लेंगे, हमें तो दूसरा मिल जाएगा। अरे तुम्हें पता है कि तुम्हारा दूसरा खत्म इससे भी बेकार मिल जाए, फिर क्या करोगे? फिर कहाँ डूब के मरोगे? अरे जब हमारे नसीब में एक अच्छा नहीं है तो क्या गारंटी इस बात की दूसरा अच्छा मिल जाएगा? 2 बच्चे तो हो गए, उन बच्चों को पालो, कुछ जो कुछ करना है उनके लिए करो। सोचो कि जैसा फ्यूचर हमारा हुआ है ऐसा हमारे बच्चों का ना हो। जो हमें नहीं मिला वो शायद हम अपने बच्चों को दें, लेकिन नहीं, सिर्फ सेल्फिश बन जाओ। सेल्फिश मत बनो। जो फिर बोलते हैं कि औरत के खिलाफ है, लेकिन एक जो औरत है ना, वो पूरी औरत जात को बदनाम कर देती है। क्या ज़रूरत है दूसरे जगह शादी करने की, लिव इन में रहने की? अरे अपने बच्चे हो गए, अपने बच्चों के साथ रहो, अपने परिवार के साथ रहो, अपने घर को संभालो। और भी जिम्मेवारियाँ होती है, सिर्फ एक जिम्मेवारी ये नहीं होती कि पति ड्रिंक करता है छोड़ के भाग गए। घर गृहस्थी में और भी जिम्मेवारियाँ होती हैं जिनको संभालना होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको कल फिर एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तो ज्योति के परिवार वाले परवीन भाई ने किसी को भी जेल में नहीं पहुंचाया। ये आप भी जानते हो कि वो लोग जेल में जाएंगे नहीं। परवीन भाई की कोई नहीं सुनने वाला, सुनता उसका है जिसके पास ये है।
कितनी एफआईआर करा ले, उल्टा केस उसके ऊपर ही डाल देंगे कि ये हमारे घर आया था, ये बदतमीजी कर रहा था, इसने गाली गलौज करी थी, इसने मारपीट किया, तो सब कुछ उसके ऊपर ही डाल देंगे। हाँ, अगर ज्योति चाहे तो वो परवीन का सपोर्ट कर सकती है यहाँ पर कि नहीं मेरे घर वालों ने इसमें मारपीट की, लेकिन वो नहीं करेगी क्योंकि वो एक सेल्फिश लड़की है, वो सिर्फ अपना अपना देखती है। कभी इस आदमी के साथ जीने मरने की कसम खाई होंगी उसने, और आज इस आदमी के साथ ही इतना बुरा हो रहा है। मैं फिर भी कहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ज्योति की गलती नहीं, ज्योति की गलती है, परवीन सही है, नहीं, गलती दोनों की होती है, दोनों तरफ से थप्पड़ जो है ना, वो एक ताली जो है ना, वो एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, लेकिन उसको भुगतना किसको पड़ता है? बच्चों को। फ्यूचर किसका स्पॉइल हो रहा है? इन बच्चों का। भविष्य खराब हो गया इनका पूरा। अभी तो छोटे छोटे हैं, आगे आगे देखो क्या क्या सहन करना पड़ेगा इन बच्चों को। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।